शानदार अभी लोगों के एक्सपीरियंस सुन रहे हैं और ये एक्चुअली जादू इस कम्युनिटी में कैसे होता है उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप नोट्स जरूर बनाइएगा, हो सकता है ये आपको काम आए। देखिए, हम फाइव पिलर की बात करते हैं और फाइव पिलर में एक बात होती है कि आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस तो नहीं है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो आज आज हम ये सीखेंगे कि स्ट्रेस अगर आपको होता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं। बाद में हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि अगर आप इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। अपने नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा और आज हम सीखना शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रेस एक्चुअली आप अगर जज कर पाए कि स्ट्रेस क्यों होता है तो आपको कुछ सिम्टम्स नजर साइंटिफिक इम्पैक्ट बताने वाला हूं जिसकी वजह से स्ट्रेस अगर आपको हो रहा है तो आपको क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं। और आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी दिनचर्या है, वो इस तरह की हो गई है कि बहुत भाग दौड़ है जीवन में, बहुत सारा काम आपको करना पड़ रहा है। परिवार में कुछ चैलेंज हैं, आपको फाइनेंशियल चैलेंज है, बच्चों के बारे में चैलेंज है और ये सब जनरेट कर रहा है स्ट्रेस को। तो स्ट्रेस अगर आप लेकर के चल रहे हैं तो इससे आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। देखो, एक्चुअली जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस में क्या होता है कि हार्मोन क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। और एक बात मानिए कि कॉर्टिसोल हार्मोन बुरा नहीं है, लेकिन बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके शरीर में अलर्टनेस लाता है, आपको कॉन्फिडेंस, आपको शरीर में कुछ फंक्शन है उनमें मदद करता है और ये आपको ऐसी सिचुएशन से लड़ने में मदद करता है जहां आपको कुछ चैलेंज आ गया अचानक। जैसे मान लो आपके आपके सामने कोई शेर आ गया या कोई ऐसी इंसिडेंट आपके सामने आ गई तो उससे आपको बचाने में हेल्प करता है कॉर्टिसोल। लेकिन ये जो अनजाना फियर है आपको, स्ट्रेस, ये भी कॉर्टिसोल को बढ़ाता है। और जब ये कॉर्टिसोल बढ़ाता है, ओवरलोड हो जाता है, तो ये बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है ना। तो एक्चुअली जब ऐसा फील हो आपके शरीर को कि आप किसी डेंजर में हैं, है ना, तो डेंजर की फीलिंग के समय में जब कॉर्टिसोल आएगा, कॉर्टिसोल जब बढ़ेगा तो ये जो इम्पैक्ट डालता है ना, उनमें से पहला एक इम्पैक्ट ये होता है कि आपका बेली फैट बढ़ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं ना कि आपका विजुअल फैट बढ़ा हुआ है, आपका बेली फैट बढ़ा हुआ है, आपका वजन बढ़ा हुआ है। और ये एक्चुअली होता कैसे है, कैसे होता है। तो आपका शरीर जब कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो उसकी वजह से डेंजर फील करता है। और जब डेंजर फील करता है ना तो सारी ताकत उस डेंजर से लड़ने के लिए आपका शरीर लगाने लग जाता है ना। और वास्तव में तो कोई डेंजर नहीं है, ये तो आपके ब्रेन में डेंजर चल रहा है जिसकी वजह से ये कॉर्टिसोल हार्मोन बना। और इसकी वजह से अभी आप किसी ऐसी पोजीशन में तो है नहीं कि आपको भागना पड़ेगा या दौड़ना पड़ेगा, है ना, कुछ नहीं करना है, आप तो बैठे बैठे ही स्ट्रेस ले रहे हैं। लेकिन ये कार्टिसोल हार्मोन क्या करेगा, आपकी जो एनर्जी है उसको इकट्ठा करेगा। और जब ये एनर्जी इकट्ठा कर ली, काम तो आ ही नहीं रही। जब ये काम आ नहीं रही तो कहीं ना कहीं तो इसको रखना पड़ेगा और रखने के लिए जो सबसे सुरक्षित जगह है वो है आपका बैली एरिया। तो वहां पर ये स्टोर होना शुरू हो जाती है और एक्चुअली ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ये जो फैट के फॉर्म में है उसमें कन्वर्ट हो जाती है और वहां से ये जमा होना शुरू हो जाता है। तो कई लोगों को स्ट्रेस ये रहता है कि मेरा वजन घट नहीं रहा, इतना सारा प्रयास कर रहे हैं, मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ, क्लब में आ रही हूँ, वजन नहीं घट रहा। तो एक बात, अब इस बात को मान लीजिए कि ये वजह भी आपके वजन बढ़ने की है, नहीं घटने की है ना। वजन नहीं घट रहा क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि हम किसी प्रकार का कोई एक्शन तो कर ही नहीं रहे हैं। कॉर्टिसोल तो रिलीज कर लिया, कॉर्टिसोल रिलीज होते ही जो आपकी एनर्जी है वो स्टोर हो गई आपको सरवाइव कराने के लिए। और इस वजह से मैक्सिमम लोगों में जो एब्डोमिनल एरिया है उसके अंदर जो फैट स्टोर होता है उसका एक रीजन ये है ना, बेली फैट बढ़ने का रीजन ये है। तो इस बात को आपको समझना है। दूसरी एक चीज और है,
दूसरी चीज है वो ये है कि जब आप कॉर्टिसोल हार्मोन को ज्यादा रिलीज करते हैं तो इसको ऐसे समझो कि जैसे ही स्ट्रेस बढ़ेगा कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा तो बेली फैट बढ़ेगा। ये रिलेशन आप समझ के रखो। एक और है कि जैसे ही कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, एक एंजाइम है, एक साइटोकाइनिन नाम का एक एंजाइम है, वो बनता है और ये भी इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, शरीर में सूजन बढ़ाता है ना। तो हमको ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात, आप स्ट्रेस ले रहे हैं और स्ट्रेस से न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। आप कुछ भी अच्छा भला खा रहे हैं, आप न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं ना, तो ये काम नहीं करेगा यदि आप स्ट्रेस में हैं। तो देखो क्या होता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, ये सब एब्जॉर्ब नहीं होते बल्कि ये एक्सक्रीट होने शुरू हो जाते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं। आपके शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। महिलाओं में आप देखते होंगे कि उनकी हड्डियों में, घुटनों में प्रॉब्लम होती है सामान्यतः। तो उसका रीजन ये है कि महिलाएं बहुत सारा स्ट्रेस लेती हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी आपके एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो इस बात को आपको मानना है कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन आपको लग नहीं रहा जो खाना खाते हैं। और एक और बात, अभी मुकेश सर पूछ रहे थे कि हमारी कम्युनिटी में कुछ लोगों को इनफर्टिलिटी में कोई सहायता मिली है क्या, कंसीव करने में मदद मिली है क्या। तो इस बात को समझो कि ये हमारी कम्युनिटी में ये मैजिक कैसे होता है। ये मैजिक इस तरह से होता है कि आपके शरीर में अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेस बढ़ने से क्या होगा कि बॉडी में कुछ चैलेंज आने शुरू होंगे, आप दवाइयां लेंगे, ट्रीटमेंट लेना शुरू करेंगे और इसकी वजह से क्या होगा कि एक हार्मोन होता है, जब कॉर्टिसोल बढ़ रहा है तो उससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन घट रहा है। रिलेशन को समझो, कॉर्टिसोल बढ़ा स्ट्रेस की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ कॉर्टिसोल की वजह से। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो ओव्यूलेटरी फेज होता है महिलाओं में कंसीव करने के लिए, तो एक जो अपना ओवम होता है, अपना जो यूटीरस होता है, उसमें जो एक लेयर बनती है, वो लेयर सही से फंक्शन नहीं कर पाती स्ट्रेस की वजह से। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हो गया उसकी वजह से, और वो जो ओवम है वो अटैच नहीं हो पाता, और जब अटैच नहीं हो पाता तो सरवाइव करने में प्रॉब्लम आती है और महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती। तो इस कम्युनिटी में अब अगर आप आ रहे हैं, स्ट्रेस आपका रिलीज हो रहा है तो कंसीव हो पा रहा है, तो वो मैजिक होने की वजह ये है। और दूसरा एक और है कि एक एलएच हार्मोन होता है, जब पुरुषों में ये कम हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, तो फिर जो उनकी जिंदगी होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें ये समझना होगा कि बहुत प्रयास करते हैं लोग कंसीव करने के लिए, किस किस देवरे को नहीं डोबते, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो आप कर नहीं रहे हैं, स्ट्रेस को तो मैनेज कर नहीं रहे। तो जब तक आप इसके बेसिक को नहीं समझेंगे कि ये किस वजह से हो रहा है, यूटीरस की जो लाइनिंग है उससे जब ओवम अटैच ही नहीं हो पाएगा, सरवाइव नहीं हो पाएगा, तो कैसे कंसीव करेंगे। तो स्ट्रेस को जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे, आपका जो एस्ट्रोजन का लेवल है, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है, जब तक आप उसे मैनेज नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। तो इस बात को हमको समझना है कि अगर आपको स्ट्रेस है तो इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत लोगों को हो जाती है, और जब तक आपको सही जानकारी नहीं है तब तक आप इस प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। एक और, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपको हाइपोथायरॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है। आप जानते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये आपको आपकी ग्रोथ में मदद करता है, आपको दिन भर एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जब कार्टिसोल बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका टीएसएच ड्रॉप हो जाएगा। कार्टिसोल हाई, टीएसएच ड्रॉप। और जब टीएसएच ड्रॉप होता है तो आपके कार्टिसोल का जो थायराइड का जो एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, उसका लेवल डाउन होगा और आप हाइपोथायरॉइडिज्म में चले जाएंगे। T3 T4 में कन्वर्ट होता है ना। और जो T4 से वापस से T3 बनना शुरू होता है, वो प्रोसेस रुक जाता है। तो अब आप समझो थायराइड में क्या प्रॉब्लम आ रही है,
आपका TSH इम्बैलेंस हो रहा है, आपका T3 इम्बैलेंस हो रहा है, आपका T4 इम्बैलेंस हो रहा है। सिंपली बात यह है कि अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो कार्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा और ये आपके थायराइड की प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। तो लोगों की थायराइड की बीमारी कैसे सही होती है, इसका समझ में आ गया आपको? ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं, जैसे अल्सर कोलाइटिस होता है या IPD, इस तरह की जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, ये शुरू होती है स्ट्रेस की वजह से। इंसुलिन हार्मोन का जो रेजिस्टेंस होता है, लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है, उसका भी रीजन है स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम पैदा हो जाती है और ये समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। और पांचवा, गट हेल्थ मिसगाइड हो जाती है। और आप जानते हैं कि आपका जो दूसरा ब्रेन है वो है आपकी गट। आपकी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है शरीर में, उसका एक बड़ा रीजन है आपकी गट हेल्थ को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सो एक्चुअली होता क्या है कि गट में दो तरह के बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। और ये जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, इनका बैलेंस है, अच्छे बैक्टीरिया पर्याप्त मात्रा में है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर बैड बैक्टीरिया बढ़ गए, गुड बैक्टीरिया कम हो गए, और ये सब होता है स्ट्रेस की वजह से, है ना। तो स्ट्रेस अगर आप बढ़ा करके रखेंगे तो इस वजह से समस्या आएगी। और फिर आपको क्या प्रॉब्लम होगी? आपके स्किन डिसऑर्डर हो जाएगा, आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ जाएगा, आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाएगी, है ना। और अलग अलग किस्म की जो डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपको गट में बहुत सारे चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं। तो एक बात को आप समझिए, एक लाइन में आप इस बात को समझिए कि आपको स्ट्रेस को कम किए बिना आपको समाधान नहीं मिल सकता। और देखो, चिंता करते रहोगे तो कुछ हल नहीं होने वाला, चिंता का समाधान करोगे तो उसका हल है ना। जैसे कई बार हम चिंता करते रहते हैं, खाने पीने की चिंता है, लोगों को ऑफिस की चिंता है ना। तो ये चीजें हैं, अगर आप स्ट्रेस को बढ़ा करके रखेंगे तो प्रॉब्लम बहुत सारी आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती है। सॉल्यूशन आपके हाथ में है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये कम्युनिटी आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। जब फिर से आपसे रूबरू होंगे तब हम ये समझेंगे कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और अभी जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, ये तो एक संकेत मात्र है। आपको ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं यदि आप स्ट्रेस में रहते हैं। तो स्ट्रेस फ्री रहिए, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। ये हो सकता है बहुत इजीली हमारी कम्युनिटी में हम कर पा रहे हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं? आप अपने कोच से भी पूछिए और आप खुद पता करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट सेशन में हम इस संबंध में और विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए इंटरेस्ट हो गया, मौका उन्हीं को मिल गया। हाँ संतोष जी। जी सर, हमारा पहले बहुत दिमाग अपसेट रहता था, जब से इस कम्युनिटी में आए सर बहुत अच्छा लगता है। अब उतना पहले आपका दिमाग बहुत अपसेट रहता था, लेकिन हम ये जानना चाहते थे वो अपसेट रहने का कारण क्या था, और आज अपसेट नहीं है, आज आप अच्छा फील कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? ये दोनों चीजें बताइए। पहले आपको स्ट्रेस कितने समय से था आपको? सर करीब हमारे लिए 2.5-3 साल से था। मेरे बेटा एक्सपायर हो गया था तो उसके सदमे में रहते थे सर। ओके, बेटा एक्सपायर होने के बाद में सदमे में आप रहते थे। सबसे पहले तो हमें दुख है इस बात का कि आपका बेटा एक्सपायर हुआ था। हम सभी को बड़ा खेद है ये जानकर, सुनकर हुआ। लेकिन इसके बाद में आपको स्ट्रेस लगातार बने जा रहा था, उसके लिए कभी कुछ उपाय किया आपने? नहीं सर, हमारी बहुत दवाइयाँ चली सर, उससे बीपी हो गया था, शुगर हो गया था, थायराइड हो गया था, यूरिक एसिड। मेरा शरीर पूरी तरीके से बोगस हो गया था सर। मैं चल फिर ओके। भी नहीं पाता था। और मुझे इतनी टेंशन रहती थी, मेरा परिवार पूरा, क्योंकि मुझ पर ही मेरा परिवार चल रहा है और मैं ही पूरी तरीके से बेकार हो गया। जब से कम्युनिटी से जुड़ा हूँ करीब 5-6 महीने हो गए सर। आज मैं पूरी तरीके से कोई भी लाइफ में दवाई नहीं ले रहा हूँ सर, और अच्छी लाइफ के द्वारा जीवन मिला है इस कम्युनिटी के द्वारा। क्या बात है, आपको ये 3 साल से स्ट्रेस था और कम्युनिटी में ज्वाइन करने से आपका स्ट्रेस लेवल खत्म हो गया? जी जी सर। बहुत बढ़िया सर। और ये सब कुछ श्रेय किसको देना चाहिए, किसकी वजह से स्ट्रेस खत्म हुआ, उसमें किन किन चीजों का योगदान रहा, क्या किया आपने जो अब स्ट्रेस खत्म हो गया आपका?
सर हमारे लिए सबसे पहले तो हमारे कोच का, इस कम्युनिटी का और न्यूट्रिशन का। क्या बात है, कोच का, कम्युनिटी का, न्यूट्रिशन का, देख सकते हैं आप लोग। सो एक बार हम संतोष सर को बहुत बहुत बधाई दे सकते हैं अपना स्ट्रेस लेवल खत्म करने के ऊपर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं संतोष सर, बने रहिए इसी प्रकार से, अपने अनुभव को शेयर करते रहिए। बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस आप खत्म कर दोगे, क्योंकि आपने ये बोलकर बताया है कि आपका स्ट्रेस खत्म हुआ है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और स्ट्रेस खत्म होता है, ये सुनकर ही लोगों का स्ट्रेस खत्म हो जाता है कि अच्छा अभी नंबर मेरा है ना, अभी नंबर मेरा है, ऐसा। बहुत बढ़िया। नाउ अब हम, और भी लोगों का हैंड रेस हुआ है, इनका भी स्ट्रेस खत्म हुआ है, देख सकते हैं जिन्होंने हैंड रेस कर रखा है। बात हम एक ही से कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट है हमारा सीमा जी का स्ट्रेस